हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं रेशियो प्रपोर्शन के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ जो CHSL 2020 में पूछे गए थे। और आपको बता दूँ जैसे कि CGL 2020 प्री की भी ऑफिशियल टेंटेटिव जो आंसर की है वो आ चुकी है। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप अपने पेपर को यानी कि आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे यानी कि अपनी आंसर की PDF डाउनलोड करके और हमारे पास सेंड कर सकते हो, जिससे कि हम CGL 2020 की जो प्री का पेपर है उसको भी जल्द ही उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकें अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शिफ्ट में, आप चाहे जिस भी शिफ्ट में पेपर दिए थे, चाहे हिंदी में दिए थे या फिर इंग्लिश में, आप अपने शिफ्ट का जो PDF है आंसर की PDF वो डाउनलोड करके और उसमें आप चाहें तो खुद से अपना नाम और रोल नंबर इरेज करके हमें दे सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी सेंड करेंगे तो मैं उसे इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो अपने नेम और रोल नंबर को हाइड करके इरेज करके और आप अपने आंसर की PDF को हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, या एक ईमेल भी दूंगा मैं, ईमेल या फिर जीमेल आईडी आप कह लो, आप उस पर भी उसे सेंड कर सकते हो, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन की आप देखें क्वेश्चन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने सॉल्व किया है, काफ़ी शॉर्ट तरीके से। आपको ऐसे सवाल में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने हैं। आप मिनटों जिसमें टाइम लगाते हो उसको आप सेकेंडों में सॉल्व करोगे। पहले आप पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से मैंने सॉल्व किया है, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। जो सवाल आपको देखने में इजी लगता है आप कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें जितना टाइम देते हैं उससे कई परसेंट कम टाइम में मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप देखिए पूरी वीडियो को और वीडियो से जो भी कुछ सीखें आप उसको प्रैक्टिस में लाइए और एग्जाम हॉल के अंदर उसका यूज कीजिए, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में एक कमेंट जरूर से करना और लाइक कर देना वीडियो को। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही CGL प्री का भी मैं सोल्यूशन लेकर आने वाला हूं इसी तरह से चैप्टर वाइज। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आंसर की हमें सेंड करें। फिलहाल के लिए मैं बढ़ता हूं आगे। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला सवाल देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम है या फिर ज़्यादा इजी है उसको मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। और फिर भी मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करी है। लगभग 28 या 29 सवाल हैं। आपको क्वेश्चन बाईलिंगुअल लिखे हुए मिलेंगे और सोल्यूशन आपको वो भी मान लीजिए कि बाईलिंगुअल ही मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल अपने पास ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर है, उनमें से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो पहली और तीसरी संख्या से अनुपात क्या है, ठीक है। पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है अपने आप में, ऐसा सवाल आपने कई बार किया होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब भी ऐसे शुरू के 2 संख्याओं का अनुपात दिया जाए और लास्ट के 3 संख्याओं का अनुपात दिया जाए तो आप कोशिश कीजिए अनुपात को कंबाइंड करने का, रेशियो कंबाइंड करके डायरेक्ट आप A/B/C लिखने की कोशिश कीजिए। कैसे लिखते हैं, या तो दोनों में जो कॉमन है उसको सेम कर लेते हैं, यानी कि दूसरी संख्या इसमें भी है और दूसरी संख्या इसमें भी है तो दूसरी संख्या को आप सेम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख के बना सकते हैं जैसे हम लिखते हैं। कैसे कि जैसे मैंने 2:7 लिख दिया और बाद में ये रेशियो कितना है 5:8 लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने 5 और रेशियो का 8 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इससे और फिर इसको इससे। तो ये 8×7 = 56 और 7×5 = 35 और 5×2 = 10 कितना आ जाएगा। देखो ये 8×7 = 56 हो गया। 1 मिनट, रेशियो नहीं लिखा जा रहा है ढंग से। और ये 7×5 = 35 और ये हो जाएगा 5×2 = 10। ये रेशियो बनेगा अपने पास। अब इसमें ये कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो बता दो। तो पहला तो 10 है भाई, और तीसरा क्या है हमारे पास 56। इनको काटोगे तो 5:28 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो सवाल था अपने पास उसका आंसर ऑप्शन सी होने वाला है 5:28। बात समझ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल ये है, काफ़ी इजी। ऐसे काफ़ी सारे सवाल रिपीट हुए थे इसीलिए मैंने एक सवाल ले लिया कि A/B आपको 2:3 दिया है, C/D आपको 5A/3B दिया है, तो 2C/5D बताना है। पहले बताओ कि 2C का मतलब क्या है, 2, और जहाँ C है देखो C के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 5A। तो 5 और A के बदले में मैं 2 लिखूंगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। 5A का मतलब A के जगह पर 2 लिख दूँ तो ये 5×2 = 10 लिख सकते हैं। और रेशियो ऐसे ही 5D के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 का तो 5 रहेगा, लेकिन जहाँ D है वहाँ क्या लिखूंगा। देखो यहाँ से D किसके बराबर है भाई, 3B के बराबर है। तो 3 और B का मतलब तो 3 ही है, तो ये 3×3 = 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 5×2 = 10 कट जाएगा तो ये 2 × 2 4
रेशियो 9, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे और अच्छे सवाल आएंगे। देखो यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास ये है दोस्तों कि एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो है 4:5 रेशियो 8। और लास्ट में ये कह रहा है कि यदि इन सिक्कों का टोटल मिला करके जो रुपए बन रहे हैं वो कितने रुपए बन रहे हैं, 432 रुपये। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। पहले ये बताओ कि अगर हर एक सिक्के से हम निकालें कि कितना रुपया बन रहा है तो आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे भाई 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, रेशियो में 4 है। तो अगर 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपये बन गए, इससे 4 रुपये। प्लस का 2 रुपये के कितने सिक्के हैं भाई, 5 सिक्के, तो ये 2 पच्चे 10 रुपये बन गए। और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 8, तो ये 5 8 जा कितना हो गया भाई, 40। तो ओवर और मिला के रुपये कितने बन गए भाई हमारे पास, ये रुपये बन गए 40 और 10 50 और 4 54 रुपये। लेकिन सवाल में कितने रुपए हैं भाई, तो आप बोलेंगे सवाल में है 432 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 8। ये देख रहे हैं 8 टाइम्स में कट रहा है। और हमसे किसकी पूछ रही थी भाई, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो रेशियो में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बीच वाला है, देख रहे हैं 5। तो अगर एक की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पच्चे 40। दिस इज द आंसर। आप यहाँ से भी ये कह सकते थे जब मल्टीप्लायर अपना 8 आ गया है तो आंसर 8 का मल्टीपल होगा। और 8 का मल्टीपल एक ही पॉसिबल ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी। 2 संख्याएं हैं पॉजिटिव नंबर्स जिनका रेशियो है 8:13। अब ये कह रहा है कि यदि उनके स्क्वायर का जो सम है वो है 2097 तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। ऐसे सवाल में आप क्या करो, पहले रेशियो को ही ऑप्शन में वेरीफाई कराओ। जैसे अगर मैं रेशियो से डायरेक्ट योग निकालता हूँ कि संख्याएं अगर 8:13 के रेशियो में है तो यहाँ से जो इनका सम आएगा यानी कि जो योगफल आएगा वो 13 और 8 कितना आएगा, 21। यानी कि जो आंसर होगा वो 21 से जरूर कट जाएगा। आंसर इज द मल्टीपल ऑफ 21, दैट इज ऑप्शन बी। क्योंकि 21 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है 63। 21 या 63, 21 3 63। बाकी अगर आपको पूरा करना है तो आप ये कहोगे कि इसको 8x मान लो, इसको 13x मान लो। और आप लिखेंगे 8x का होल स्क्वायर और प्लस 13x का होल स्क्वायर इक्वल टू का 2097। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर 8 और 13 21 और इंटू का x करेंगे। अब लास्ट में जब आप 21 से मल्टीप्लाई करने ही वाले हैं तो शुरू में ही मैंने बोला कि 21 का मल्टीपल ही ढूंढ लो, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का रेशियो है कितना, 9:7। बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के 1/7 भाग से 56 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहते हैं तो उपाय ये है कि देखो भाई बड़ी संख्या तो 9 है और बड़ी संख्या का क्या रोल है कि बड़ी संख्या जो है और छोटी संख्या के 1/7वें भाग में, देखो छोटी संख्या के 1/7वें भाग से और बड़ी संख्या से जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 56 का है। तो आप बोलेंगे छोटी संख्या का 1/7वां हिस्सा रेशियो में कितना बन रहा है, छोटी संख्या का रेशियो में वैल्यू 7 है, इसका 1/7 जो पार्ट बनेगा ये कितना बनेगा, 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 8 ज़्यादा है। लेकिन सवाल में तो ये 56 ज़्यादा था, तो 8 की वैल्यू 56 है, यानी कि 1 की वैल्यू 7 होगी। और हमसे किसका पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग। तो देखो ये 9 और 7 के रेशियो में था, यानी कि 9 और 7 ऐड करेंगे तो 16 की वैल्यू 16 7 जा 112, दैट इज द आंसर। बात समझ रहे हैं। लास्ट टाइम में आप 7 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं, बिकॉज आवर मल्टीप्लायर इज 7। 7 हमारा मल्टीप्लायर है तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा डेफिनेटली, दैट इज ऑप्शन ए। बात समझ रहे हैं। ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो आप बड़ी संख्या को 9x मान लें और ये कह लें कि ये जो है ये छोटी संख्या यानी 7x के 1/7 से कितना ज़्यादा है भाई, 1/7 से प्लस का 56 है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें और कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट सवाल है कि एक रेशियो में पहले और चौथे पदों का जो प्रोडक्ट है वो है कितना, 70। दूसरे और तीसरे पदों का जो प्रोडक्ट है वो है 3.5y, तो y की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी ध्यान से लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना दोस्त। यहाँ पर पहले और चौथे पद मैं अगर ऐसे लिखता दोस्त कि ये a है, रेशियो b है और इक्वल टू ये b है, और फिर c रेशियो कितना है d, तो आप कहते कि भाई पहले और चौथे पदों का, आपको ऐसे केस में पता होगा कि a और d का जो प्रोडक्ट होता है वो bc के इक्वल होता है, यानी कि AD इज इक्वल टू BC, ये आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे में कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 70। तो यहाँ पे हमने 70 रख दिया। और सेकंड का और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 3.5, तो यहाँ पे 3.5 और y रख दिया। अब इससे ये 20 बार में कटता नजर आ रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं, उनके घनों का योगफल इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगी। आप बताओ, यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी डेफिनेटली वो 7 की मल्टीपल होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब घनों का या वर्गों का कहे कि सम ऑफ देयर क्यूब्स या सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर x लेकर चलना है इनके साथ। आपको 4 के बदले में 4x लेना होगा और 4x का घन कीजिए यानी कि क्यूब। तो 4x का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्त, 4 का क्यूब 64x क्यूब, और प्लस 7 का क्यूब कितना होता है 343 और x क्यूब, और ये किसके इक्वल है 407 और 000 के। यहाँ से आप देखोगे दोस्तों कि इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 407x क्यूब ही बनेगा, दैट इज 40 और 7 और 000। यहाँ से इससे ये कट गया और x क्यूब की वैल्यू आ गई 000 के, यानी कि x किसके बराबर आ गया 10 के। अब अगर x 10 के बराबर है तो आपसे बड़ी संख्या पूछ रही है यानी कि 7, तो x अगर 10 है तो 7x कितना हो जाएगा दोस्तों 70। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि 1.2 और 10.8 के बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है और 0.2 और 1.2 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का रेशियो क्या है। आपने मीन प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा MP, यानी कि मध्य अनुपाती या फिर औसत अनुपात। अनुपातिक मध्य अनुपातिक कितना होता है √AB, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पॉइंट की बात हम बाद में करेंगे, 12 को हम 12 ही लिख देते हैं, और 108 को मैं लिखूंगा 12 9 जा 108 होता है, 12 9 108, ठीक है। तो यहाँ से देखो 12 और 12 का 1 निकल जाएगा और 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3, तो ये 12 या 36 हो गया। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं दोनों में एक एक पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट चिपका देते हैं, तो ये 3.6 आ गया। अब बात करते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल की। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे आप, ईजी है। देखो भाई 0.2 और यहाँ पे कितना है 1.2, तो थर्ड प्रोपोर्शन मैंने मान लिया कि थर्ड प्रोपोर्शन भाई इनका x होगा। आप बात बताइए कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन x होगा तो थर्ड प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखते हैं भाई। आप बोलेंगे कि अगर ये 0.2 है, सॉरी 0.2 था ना, तो 0.2 का जो रेशियो 12 से है, सॉरी 1.2 से, यही रेशियो किससे होगा, तो मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल को x मान लिया। अब आपको पता है कि इसका इससे जो रेशियो बनेगा वही इसका इससे रेशियो बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। बात समझ रहे हैं। तो आप बोलेंगे भाई 0.2 इंटू x इक्वल टू 1.2 और फिर से 1.2। अब देखो इससे ये कट जाएगा कितनी बार में भैया, 6 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7.2। अब इसका और इसका रेशियो हमें बताना था, तो 3.6 का रेशियो अगर 7.2 से निकालोगे तो आपको पता है 36 दूना 72 1:2 आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि नलिनी का छोटा भाई 12 साल का है, यदि नलिनी की आयु उसकी भाई की आयु से जो रेशियो है वो 7:6 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आयु का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं, निकाल देंगे भाई, इतना मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बोलेंगे भाई यहाँ पर कि एक बात समझ लो, जो रेशियो है नलिनी का और इसके ब्रदर का, ब्रदर के लिए मैंने बी लिख दिया, ये है 7:6। नलिनी अगर 7 साल की है तो उसका भाई 6 साल का है, लेकिन सवाल में लिखा है नहीं भाई, भाई तो उसका 12 साल का है, यानी कि भाई यहाँ पर 6 था लेकिन सवाल में ये 12 वर्ष है। 6 की वैल्यू अगर 12 वर्ष है तो आप बताओ हमें 6 साल बाद निकालना है, तो मैं 6 साल की वैल्यू पूछता हूँ कि कितना होगा 6 वर्ष। यहाँ पर देखो इसका आधा लिखा गया है तो हम 6 का भी आधा लिख देते हैं 3 यूनिट। 6 वर्ष की वैल्यू जो रेशियो में है वो कितनी यूनिट बनेगी दोस्त, 3 यूनिट बनेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे 6 साल बाद पूछ रहा है, तो 6 साल का मतलब 3 जोड़ दो, रेशियो में तो 3 ही जोड़ना है ना, 6 का मतलब रेशियो में कितना है 3, तो इसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा और इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, यानी कि 10:9। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं भाई कि ये 2 गुना हो रहा है, तो ये 7 दूना 14 और ये 6 दूना 12 और फिर आप 6 जोड़ करके और 20 और कितना बनेगा 18 बनेगा, तो आप उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। अगला सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है, यानी कि रेशियो ऑफ द साइड्स। आगे ये कह रहा है कि उनका जो पेरीमीटर है, उस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, परिमाप वो है 141 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड के बीच का डिफरेंस बताना है हमें। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो आप जो साइड्स हैं उनके रेशियो को आप थोड़ा ठीक कर लो। तो रेशियो को सही कैसे करते हैं, देखो इसमें नीचे 3 है, इसमें नीचे 5 है, इसमें नीचे 4 है, तो 3, 5, 4 के जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो सकता है बताइए आप, 60 होगा।
60 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1/3 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, और 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, और 1/4 को अगर 60 से करोगे तो 15। ये आ गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों? भुजाओं का योग। उससे पहले अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर पूछ रहा था। तो सबसे बड़ी भुजा तो 20 है और सबसे छोटी भुजा 12 है। इनका अंतर कितना है? 8 किया, यानी कि हमारा आंसर 8 से जरूर कटेगा, और वो केवल ऑप्शन सी ही पॉसिबल है, क्योंकि 8 से कटने वाला इकलौता ऑप्शन सी है। अब अगर आपको पूरा निकालना है तो आपको पता है कि पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ द साइड्स होता है, यानी कि भुजाओं के योगफल को परिमाप कहते हैं। तो इन सबको निकाल के आप जोड़ते तो ये कितना आ जाएगा भैया? तो आप इनको जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा शायद। 47 की वैल्यू 141 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगा, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं 8 की वैल्यू 8 3 24 आ जाएगा। लेकिन क्यों करें इतना, जब हमने ये ढूंढ लिया भाई कि डिफरेंस 8 है तो आंसर 8 का मल्टीपल होगा, दैट इज ऑप्शन सी। खेल खत्म। किसी त्रिभुज में कोनों का अनुपात 1:3 है, सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या है? कोई भी त्रिभुज ऐसा पकड़ लो जिसमें कोनों का अनुपात 1:3 हो। अगर डायरेक्ट आपको ये स्ट्राइक कर दे तब तो बहुत अच्छा है। डायरेक्ट जैसे मुझे स्ट्राइक कर रहा है, मैंने बोल दिया कि देख भाई, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ओ भाई 30 बन जा। चलो 1 मिनट में एक त्रिभुज ही बना देता हूँ बड़ा सा, इनको हटाओ। देखो भाई, ये मैंने त्रिभुज बना दिया। ये A है अपना, ये B है और ये C है, और ये अपना 90 डिग्री है, और एक कोण 30 डिग्री मैंने मान लिया, और एक कोण 60 डिग्री मैंने मान लिया। बताओ क्या तीनों कोणों का जो रेशियो है वो क्या 1:3 में नहीं है? अगर मैं 30 का अनुपात 60 और अनुपात 90 देखता हूं तो ये काटेंगे, 30 दूना 60 30 या 90, तो ये 1:3 का रेशियो दे रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा चल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। इनकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात आपने तो त्रिकोणमिति में गर्दा उड़ा दिया होगा, ये पढ़ के हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा कि अगर 30 के सामने की वैल्यू अगर 1 है तो 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है, और 90 के सामने की वैल्यू 2 होती है। बस रेशियो आ गया 1√3 और 2। 1√3 2 किस में है? ऑप्शन ए में। खेल खत्म। अब अगर ये आपको मान लीजिए कि ये स्ट्राइक नहीं करता है, तब क्या करेंगे भाई? अगर स्ट्राइक नहीं करता है तो स्ट्राइक करा लो। अगर स्ट्राइक करा लिए तब तो सही है, नहीं तो आप ऐसे मान भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहो कि चलो भाई हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें ये बात मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता कितना है, तो आप बोलेंगे भाई त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। लेकिन सवाल में यहाँ पर अगर मैं इनको जोड़ता हूँ रेशियो में ही, तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू अगर 180 डिग्री है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 से काटेंगे 30 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 30 दूना 60, और 3 यूनिट की वैल्यू 30 या 90। तो यहाँ से भी आप ये तीनों कोण निकाल सकते हैं कि 30 60 90 हो गया। उसके बाद तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगला सवाल है कि 9,400 रुपीज़ को ABC के बीच इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि A और B का रेशियो जो है वो 4:3 है, B और C का रेशियो है 5:4। तो C का हिस्सा क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, C का हिस्सा निकाल लो भाई। देखो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये दूसरे सवाल से यहाँ पर उठ के चले आए हैं, तो इनसे मतलब नहीं है। अब मैं ऑप्शन से तो करूँगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये जल्दी ही एक एलिमिनेट हो जाएगा और एक आंसर बच जाएगा, इसीलिए मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। मैंने बोला था कि जब भी A और B का रेशियो दिया हो और फिर B और C का रेशियो दिया हो, तो हम ABC का रेशियो कैसे लिखते हैं दोस्तों? ABC, या तो आप B का दोनों में इक्वल कर लो, या फिर आप ऐसे लिख लो कि ये 4:3 था पहले, और बाद में कितना बन जा रहा है भैया? 5:4, और इनको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे, तो ये 4 3 12, 5 3 15 और 5 चौके 20। ये हमारा आ गया रेशियो। अब यहाँ से कह रहा है भाई कि C का हिस्सा क्या है, तो C का हिस्सा 12 है, तो 12 से कटना ही चाहिए था आंसर, लेकिन क्या करें बताओ? 2 ही ऑप्शन है और इनमें से तो 12 से कटने वाला यही है, ये तो 12 से कटेगा नहीं, तो हम आंसर मार्क कर सकते हैं। बट बाकी 2 ऑप्शन का पता नहीं है, इसीलिए मैं पूरा इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पूरे सॉल्व करने में भी कोई परेशानी नहीं है, आप इनको ऐड कर लो, जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 27 और 20 47, टोटल वैल्यू 47 आ रही है, लेकिन सवाल में कितनी है भाई? 9400 है। तो अगर 47 की वैल्यू 9400 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 47 2 जा, यानी कि ये 200 हो गई। और हमसे पूछ रहा था C का मान क्या होगा, दैट इज 12। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 12 दूने 2400। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि एक आयत, अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा दिमाग चलाना आप, वरना इसमें आप गलत करके आ सकते हो। एक आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का कितना है? 86 सेंटीमीटर। उसके एरिया का और जो ब्रेड्थ है, दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? संख्यात्मक मान।
और जो चौड़ाई है उसके संख्यात्मक मान का अनुपात जो है वो 9:1 है। तो आयत की चौड़ाई यानी कि हमसे ब्रेड्थ पूछ रहा है रेक्टेंगल का क्या होगा। बात समझिएगा आप, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। मैंने ये कहा आपको कि देखो क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर आप ये मान लो कि चलो आयत की ये हमें रेशियो दिया हुआ है, यहीं से हम काम करेंगे। हमने ये मान लिया कि चलो जो एरिया है दोस्तों, क्षेत्रफल, वो कितना है, रेशियो में 9 है तो इसको मैं 9x ले रहा हूँ, और जो ब्रेड्थ है b वो रेशियो में 1 है तो इसको मैं x ले रहा हूँ। अब आपको पता है कि यहाँ से हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है L इंटू बी एरिया होता है, तो अगर हमें b पता है तो L लिखने के लिए हम क्या लिखना पड़ेगा भाई, एरिया डिवाइडेड बाई b यानी कि क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो अगर मैं 9x/x करता हूँ तो यहाँ से x खत्म हो जाएगा और 9 आ जाएगा हमारा किसकी वैल्यू, L की वैल्यू। और हमसे आयत की चौड़ाई पूछ रहा है, तो आप अब ये नहीं कह सकते हैं कि चौड़ाई भैया x है, लेकिन x की वैल्यू क्या है ये तो हमें नहीं पता है। अब देखो हमें सवाल में पेरीमीटर दिया है यानी कि परिमाप दिया है 86। परिमाप आपको पता है 2 × L+B होता है और इसकी वैल्यू सवाल में 86 दे रखी है। इससे अगर मैं इसको काट देता हूँ तो ये 43 टाइम्स L की वैल्यू हमें 9 पता है और B की वैल्यू x पता है और ये 43 है। तो x की वैल्यू 9 उधर ले जाके आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलो अगला सवाल देखो आप, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक राशि a, b, c और d 4 लोगों के बीच इस रेशियो में डिवाइड की जाती है। C को B से इतने रुपए अधिक मिलते हैं, तो B और D के बीच का डिफरेंस कितना है ये बताना है। मैं रेशियो पर ही सबसे पहले काम करूंगा कि रेशियो में B और D के बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप बोलेंगे भाई कि रेशियो में B की वैल्यू कितनी है, आप देखो यहाँ पर 7 है और D की वैल्यू 15 है। अंतर कितना है भाई, 8 का है। रेशियो में B और D का अंतर 8 का है, तो डेफिनेटली आंसर जो भी आएगा हमारा दोस्तों वो 8 का क्या होगा, 8 का एक मल्टीपल होगा। बात समझिएगा, 8 का एक मल्टीपल होगा हमारा जो भी आंसर आएगा। 8 से कौन कट सकता है, जिसके लास्ट 3 डिजिट, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, 8 का लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से। ठीक है, तो लास्ट का 3 अंक इसमें 8 से कट रहा है। देखो इसमें तो 95 है लास्ट में और 0, ये तो कटेगा नहीं। ये 960, 12 8 96 कट जा रहा है, 49 कटता नहीं है और 69 कटता नहीं है। ये सारे खल्लास हो गए, तो ऑप्शन सी इज द ऑलवेज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस ऑप्शन। बात समझ रहे हैं, तो सी यहाँ पर सही उत्तर है। आपको अगर पूरा सॉल्व करना है तो वही आप खेल खेलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे भाई कि सी को बी से अगर 2480 अधिक मिल रहा है तो सी और बी में डिफरेंस देखेंगे कितना है, उसको 2480 के इक्वल कर देंगे, काट पीट के लास्ट में आप 8 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगला सवाल है कि ए का वेतन जो है वो 8:11 के अनुपात में इंक्रीज हो जाता है। न्यू जो उसकी सैलरी है वो है 33 के, तो उसका जो ओरिजिनल सैलरी है वो क्या है। यानी कि देखो भाई इसकी ओरिजिनल सैलरी अगर 8 थी तो न्यू सैलरी कितनी हो जा रही है, इसका इंक्रीज होकर के ये हो जा रही है 11। रेशियो में मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो हमें न्यू सैलरी दिया है यानी कि 11 की वैल्यू दिया है 33,000, यानी कि ये कितना गुना हो रहा है भाई, 3000 गुना हो रहा है। तो 8 की वैल्यू भी 3000 गुना कर लो, 8 या 24,000 यानी कि 24 के, ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या है कि 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले, ध्यान देना यहाँ पर, 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले यानी कि पेरीमीटर वाले एक रेक्टेंगल की साइड यानी कि ब्रेड्थ और लेंथ का जो रेशियो है दैट इज 1:4। ये कह रहा है कि एक वर्ग का पेरीमीटर परिमाप क्या होगा जिसका एरिया जो है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेक्टेंगल के साइड हमें ये मालूम है और उसका परिमाप हमें मालूम है। तो आपको पता है कि परिमाप का मतलब भुजाओं का योग होता है, तो भुजाओं को जोड़ लीजिए भाई। या आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा भाई, 4 और 1 5 होगा। मैंने रेशियो में ही ऐड कर लिया 1 और 4 को, और इसकी वैल्यू सवाल में 50 दे रखा है। तो आप बोलेंगे 5 दूना 10 से 0 कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 आ गई तो हमें क्या बताना है। यहाँ से आप बोलेंगे कि भाई ये तो ये क्या हो गया हमारा, ब्रेड्थ हो गया, और एल कितना होगा, रेशियो में उसकी वैल्यू 4 थी तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4 = 20। ध्यान देना दोस्तों सवाल में 1:4 दे रखा था, तो 1 की वैल्यू अगर 5 आ गई तो 4 की वैल्यू 20 हो गई। एल और बी हमने निकाल लिया, तो एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा भैया, L × B यानी कि 20 25 100 हो जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, ये स्क्वायर के एरिया के भी इक्वल है। तो 100 अगर A² के बराबर है तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और हमें क्या बताना था, परिमाप बताना था वर्ग का, दैट इज 4A। तो अगर A की वैल्यू 10 है तो 4A की वैल्यू कितनी होगी, 40। खेल खत्म। अगला सवाल कह रहा है कि x को A B C में इस प्रकार डिवाइड किया गया कि A और C का रेशियो दिया है और फिर B और C का रेशियो दिया है, A और B का बीच का अंतर भी दिया है 240। तो x की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे वैसे ही। देखो ए और सी का रेशियो दिया है कितना भैया, आप बोलेंगे ए और सी का जो रेशियो है वो 8:7 है, और फिर बी और सी का रेशियो दिया है हमें 3:2, बी और सी का। अब ध्यान देना इसमें बी और सी का, तो हमें सी के ठीक नीचे सी वाला ही लिखना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमें बी और सी का रेशियो 3 दे रखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ बी लिख देता हूँ तो आपको पता है कि यहाँ बी और सी का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगा दोस्तों कि सी के नीचे सी की ही वैल्यू को लिखूंगा, यहाँ मैं बी लिख देता हूँ। तो देखो हमें बी रेशियो सी, अगर यहाँ पर ध्यान देना ये 3:2 दे रखा है, तो सी का मतलब 2 हुआ और बी का मतलब 3 हुआ, तो सी के नीचे मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 × 21 और ये 7 × 14 और ये 12 × 8 = 96, ये रेशियो हमारा बन गया 96। ध्यान दीजिएगा कितना रेशियो हमारा बन गया दोस्तों, 96, 14 और 21। तो ये किसी चीज़ से कटता नज़र आ रहा है, ये 12 कहाँ से आ गया, 12 नहीं था ना ये, अच्छा मैं इसको 12 मान लिया, ओ सॉरी, ये 2 था ना केवल, 12 जिसको मैं मान रहा हूँ। एक्चुअली में मैंने लाइन खींचा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 21 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 14 आएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 16 आएगा। अभी सारे के सारे किसी चीज़ से नहीं कट रहे हैं, तो हमें ऐसे ही लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, ये ध्यान देना, ये ए है, ये सी है और ये बी है। जो जिसके सामने का है वो, ये ए के सामने है, ये सी के सामने, ये बी के सामने, ठीक है। अब हमसे सवाल में जो दे रखा था 240, ये क्या दे रखा था, 240 कह रहा है कि ए और बी का डिफरेंस था, ठीक है। तो ए 16 है, बी कितना है 21, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 21 और 16 के बीच का अंतर 5 है। इसकी वैल्यू सवाल में 240 दे रखी है, और हमें किसकी निकालनी है, टोटल x का मतलब टोटल जो स्टार्टिंग में था। तो सबको जोड़ लो, सबको जोड़ेंगे तो 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30 और 21 51 की वैल्यू बतानी है। 5 की वैल्यू इतनी है, तो 5 से आप चाहो तो काट लो इसको। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौके 20, 5 8 40, और हमें 51 की वैल्यू बतानी है। तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, आपको भी पता है। 1 को 8 से गुना करेंगे तो लास्ट का डिजिट 8 बनेगा, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ही केवल लास्ट डिजिट 8 है, बाकी सब में तो लास्ट डिजिट अलग अलग है। 0 आने का तो कोई चांस ही नहीं है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि 5 बचा ही नहीं है, लास्ट में 4 आ ही नहीं सकता है। अगला सवाल है कि 1 विलियन में, ध्यान देना सवाल में दोस्त, विलियन यानी कि सॉल्यूशन। 1 विलियन में अम्ल और जल का अनुपात 4:5 है। यदि 20% घोल को, यानी कि जो ऑलरेडी मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, उसमें से 20% निकाल करके और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, 20% सॉल्यूशन को हम वाटर से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो नया सॉल्यूशन रेडी होगा उसमें एसिड और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। आप जनरली यहाँ पर परसेंटेज से भी इसको निकाल सकते हैं। एक्चुअली में बात समझ रहे हैं, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ तो आप ये कह सकते हैं भाई कि देखो ये एसिड है और ये वाटर है, इनका रेशियो था 4:5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहें तो इसको 40 और 50 भी मान लें, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 कटेगा तो ये 4 और 5 ही बचेगा। अब सवाल में ये कह रहा है कि 20% घोल निकाला गया, यानी कि 20% ये भी कम हो जाएगा। बताओ 40 का 20% कितना होता है, 8, तो ये 8 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 32, ये 8 कम हो गया, 8 का मतलब 20%। 20% ये भी कम होगा, इसका 20%, 50 का 20% कितना होगा, 10, तो ये 40 बच जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसके बाद 20% निकालने के बाद 20% ये भी निकल गया, यानी कि ये 10 निकल गया। तो अभी ये फर्स्ट केस में ये रेशियो हमारे पास आ गया। अब ये अगले कंडीशन में कह रहा है कि 20% जब घोल निकालेंगे तो 20% पानी से ही बदला जाएगा, ठीक है। तो 20% पानी आगे हम ऐड करेंगे, यानी कि ये एसिड वाली वैल्यू तो 32 का 32 ही रह जाएगा। हमारा चेंज क्या होगा, वाटर वाला चेंज होगा। और कितना चेंज होगा भाई, जो शुरू में टोटल था इसका 20% अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने शुरू में टोटल का ही 20% निकाला है। तो जितना पानी निकाला है उतना ही हमें डालना है। आप ये कुछ ना जोड़ के आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो भैया, हमने यहाँ पे एक बात समझना, ये 32 था ना, यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे हमने ध्यान देना, आप बोलो कि यहाँ पर 8 लीटर मैंने निकाला और यहाँ पे 10 लीटर, टोटल 18 लीटर मैंने निकाला है। तो लास्ट में 18 लीटर पानी ही मिलाना है, क्योंकि जितना हमने सॉल्यूशन निकाला है, जितना घोल निकाला है, उतना ही पानी हमें मिलाना है। तो अगर हमने 18 लीटर भाई घोल निकाला है तो 18 लीटर पानी मिला देंगे। तो 40 और 18 ये कितना हो जाएगा, 58, ये 58 हो गया एक्चुअली में। तो हमारा एक तो 32 आया और एक 58, इनका रेशियो निकाल दो तो ये 16 दूना 32 और 29 दूना 58, दैट इज ऑप्शन ए।
बात समझ रहे हैं मैंने क्या किया? मैंने बोला कि आप 4 और 5 को 40-50 मान लो, फिर जैसे परसेंटेज कह रहा है वैसे कर दो भाई। 20% पहले निकालना है तो दोनों को 20% मैंने निकाल दिया, फिर जितना घोल निकला है उतना पानी मिला देना है भाई। तो एसिड तो सेम ही रह जाएगा, 16 का 32 का 32, और वाटर जो है हमने 18 लीटर टोटल निकाला है सोल्यूशन, तो 18 लीटर अब पानी मिला देंगे बस, तो ये 58 बन जाएगा 40 से। अगला सवाल कह रहा है कि तीन संख्याओं का रेशियो ये है, यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है तो बड़ी संख्या क्या है? बताओ। ये सवाल कोई किसी कीमत पर मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको हैंडल कर लोगे। इनको पहले क्लियर कर लो। इनको क्लियर करने से क्या मेरा मतलब है, इनको आप क्या करो पहले कि इनका रेशियो आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो नीचे 8 4 है, 8 और 12 है, तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा? 24। तो 24 से सबको गुना कर दो, 4 छक 24, 6 18 बनेगा पहला। दूसरे वाले को अगर 24 से गुना करोगे तो ये 15 बन जाएगा, और तीसरे वाले को 7/12 को 24 से करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 14। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, ध्यान देना यहाँ पर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कह रहा है। सबसे बड़ी तो 18 है और सबसे छोटी 14 है, इनका अंतर। अच्छा एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे छोड़ो चलो कर ही देते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर यहाँ पे कितनी है? 4, जिसका मान सवाल में 48 दे रखा है। 4 की वैल्यू 48 तो 1 की वैल्यू 12, और हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है यानी कि 18। तो 18 को 12 से गुना करेंगे भैया तो 18 दहा 180 और 18 दूना 36, कितना आ जाएगा भैया? 180 और 36 216। दिस इज द आंसर। यहाँ पर भी एक ऑप्शन कटा है, इसीलिए मैं ऑप्शन के थ्रू नहीं गया, वरना ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। 3 साल बाद उनकी आयु वर्षों में क्या होगी ये बताना है। सबसे पहले अगर आप इसको ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो आप सोचेंगे भाई कि देखो यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रहा है? 9:10, यानी कि 19 से कटना चाहिए। वर्तमान में उनकी उम्र का जो योग होगा वो 19 से कटेगा, लेकिन सवाल में जो उम्र का योग पूछा है वो कब पूछा है? 3 साल बाद। 3 साल बाद दोनों व्यक्ति 3-3 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि 6 साल बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो भी ऑप्शन है वो 6 साल आगे का दिया गया है, यानी कि दोनों के लिए 3-3 साल बढ़ा है, तो 6 साल प्लस करके दिया गया है। तो हमें ये ढूंढना है भाई कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें से 6 माइनस करें तो वो 19 से कट जाए। आप ऑप्शन से जा सकते हैं, बताओ इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 72 होगा, 19 से नहीं कटेगा। इसमें से 6 माइनस करेंगे 70, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये 76 होगा, और ये 19 से कट जा रहा है। इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये 70 कितना होगा भाई? 78 हो जाएगा, ये भी 19 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया। ये तो हो गया ऑप्शन से चलने के बाद। यही बात आप उल्टा भी कह सकते थे कि 8 वर्ष बाद उनका जो रेशियो बनेगा वो 11 और 12 का बनेगा, तो इनका योगफल 23 हो रहा है। तो 8 का मतलब 16 घटाने के बाद वो 23 से कटना चाहिए, लेकिन क्या फ़ायदा बताओ? 16 घटाकर 23 से कटना थोड़ा चेक करना मुश्किल है। 69 वैसे आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तब आपके पास क्या उपाय है? या तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, या दोनों यहाँ पर तो सेम बढ़ रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हो। देखो आप ये कहोगे कि पहले कितना था? 9:10 था, बाद में कितना हो गया? 11:12 हो गया। ये भी 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में 2 का मतलब कितना बढ़ना है? तो 8 वर्ष बाद कह रहा है, तो 2 का मतलब 8 है, ठीक है। अगर 2 का मतलब 8 है तो 1 का मतलब कितना है? आप बोलेंगे 4। 1 का मतलब 4 है, तो ये 9 चौके 36 है, और ये 10 चौके 40 है। लेकिन अभी का हमें नहीं बताना है, 3 वर्ष बाद का बताना है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? तो अभी का ही योग निकाल लो। अभी का योग निकालोगे तो 76, और 3 साल बाद दोनों 3-3 बढ़ जाएंगे, यानी कि 3-3 6 बढ़ जाएंगे, तो 76 और 6 82 हो जाएगा। 82 इज द आंसर। ऐसे पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। अगला सवाल है कि 96-25। अब ये सवाल जो है ये गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका आंसर आ नहीं रहा है सही से। या तो मैंने ऑप्शन किसी और सवाल का उठा लिया है, या कुछ इसमें मिस्टेक है, तो ये चेकआउट कर लेना। अभी मेरे पास टाइम उतना नहीं है कि मैं इसको वेरीफाई करूं, ठीक है, इसीलिए मैं इसको हटा देता हूं, इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आपका आंसर आ जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल टाइम की घोर कमी है, इसीलिए दिक्कत है। देखो मैं इसको क्यों कह रहा हूँ ना, आप यहाँ पर एक बात देखो यहाँ पर कि दिक्कत कहाँ आ रही है। हमने ये कहा यहाँ पर भाई कि 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग का 1/4 यानी कि 1/4 फर्स्ट का, सेकेंड पार्ट का 1/3 यानी कि सेकेंड पार्ट का 1/3, और थर्ड पार्ट का 1/6, ये इक्वल है। तो यहाँ से अगर ए बी सी का हम रेशियो निकालते हैं, आप ही बताओ ए बी सी का रेशियो कैसे निकालें? चलो आप बोलो। पहले तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम से अगर मल्टीप्लाई करते भी हैं आप तो क्या मिलेगा बताओ? एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो मुझे लगता है कि 436 ही आ जाएगा लास्ट में चल के। एक्चुअली में
ये देगा आपको कितना 4K 3K और 6K। चलो कोई बात नहीं, इनका एलसीएम कितना बन जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 यानी कि ये 3A हो जाएगा, और इसको 12 से गुना करोगे तो ये 4B, और ये 12 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, तो आप बोलेंगे 2C। यहाँ से आप बोलोगे कि A रेशियो B रेशियो C कितना आने वाला है बताओ, तो अगर हमें A लिखना है तो इसको छोड़ के N को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8, B लिखना है तो B वाला छोड़ दो 3 दूना 6, और C लिखना है तो C वाला छोड़ दो, ये आपका कितना आ जाएगा दोस्त 4 तियाँ 12। इनको अभी 2 से हम काट सकते हैं तो ये 4:3:6 आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग तो डेफिनेटली 4 से कटेगा, तो यहाँ से ऑप्शन तो मुझे लग रहा है कि मैच हो ही जा रहा है, ये ऑप्शन बी होगा 4 से कटने वाला, क्योंकि पहला भाग ये कह रहा है बताओ पहला भाग 4 का मल्टीपल होगा, और 4 से तो वही कटता है जिसके लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए, तो ऑप्शन बी यहाँ से मैच हो जा रहा है। फिर भी आगे देख लेते हैं, पता नहीं शायद मैंने ध्यान दिया नहीं, या शायद कोई और क्वेश्चन है जिसका आंसर गड़बड़ बता रहे थे लोग। कोई बात नहीं, इसका आंसर तो आ जा रहा था, कैसे बोल रहे थे कि आंसर नहीं है। चलो फिर कोई बात नहीं, मैं इसको आगे अब फर्दर पूरा सॉल्व करके देखते हैं। अब तीनों का योगफल हमें ये मालूम है, यहाँ पर योगफल निकालेंगे तो 4 3 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तीनों का योगफल यहाँ पर देखो हमारे पास योगफल कितना बन रहा है, इनको जोड़कर 4 3 1 मिनट, हमारे पास योगफल 4 3 7 और 6 13 यूनिट बन गया, लेकिन सवाल में योगफल कितना है भैया 9685, दिस इज़ 9685। तो अगर आप 13 से काटोगे यहाँ पर तो बोलोगे 13 7 जा 91, और फिर कितना बच जाएगा हमारे पास भाई 5 और 8, तो 13 चौके 52, तो बचेगा अभी 13 पच्चे 65, ये कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो हमसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 चौके 20 का 0, और 4 चौके 16 2 18, और 7 चौक 28 और 1 29, 29 80 तो आ ही रहा है, बिल्कुल 20 सही उत्तर है इसका। ठीक है, कहीं पर गड़बड़ किए होंगे लोग इसीलिए बता रहे थे। अगला सवाल देखो, एक संख्या को गलती से, अब देखो ये संख्या गलती से, एक्चुअली में ये क्वेश्चन मुझे परसेंटेज में कराना था, लेकिन ये परसेंटेज में मुझसे छूट गया, इसीलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ऐसे सवाल आते हैं, जनरली देखा गया है रेलवे में खास करके ऐसे सवाल आते रहते हैं। सवाल कह रहा है कि एक संख्या को गलती से यानी कि बाई मिस्टेक 3/2 से मल्टीप्लाई करने की जगह पर उसने 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कह रहा है कि गलती के कारण जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना परसेंट का चेंजिंग आ जाएगा, कितना परसेंट का एरर आएगा, ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं, हम देखो कोई भी नंबर उठा लो भाई यहाँ पर जो इससे भी कट जाए और इससे भी कटे, और बेहतर है कि ऐसे कंडीशन में आप कौन सा नंबर उठाओगे। देखो पहला तो 3/2 है, दूसरा है 7/5, तो एक काम करते हैं कि 2 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं 10। मैंने मान लिया कि वो नंबर 10 था जिसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। ये कह रहा है ना कि एक संख्या को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, लेकिन उसने कर दिया है 7/5 से, तो मैंने मान लिया कि वो संख्या 10 है। अगर मैं उस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये 15 आता, लेकिन उसने उसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7/5 से, तो आ कितना गया भैया, ये 7 दूना 14 आ गया। आना था 15 लेकिन आ गया 14, तो चेंजिंग कितना आ गया भाई, 1 का चेंजिंग आ गया किस पे 15 पे। तो इसको गुना 100 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा भैया 3 पच्चे 15 और 20 पच्चे 100, और 20/3 का मतलब 6 सही 2/3%। बोलो काफ़ी आसान है, इजी है, 6:2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना रह जाएगा, वर्तमान आयु का अनुपात बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, वही बात हम दोहराएंगे वापस से। हम बोलेंगे कि 4:5 तो था, अभी कितना हो जाएगा 11:13, लेकिन ये कब हो रहा है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में लगा रहा हूँ, ठीक है। 8 वर्ष बाद होगा, और ये रोल था 4 वर्ष पहले का, पहले और बाद दिया है तो हम जोड़ लेंगे 4 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 4 12 वर्ष की गैपिंग आ गई, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिखेंगे, और इनको तो ये देखो 13 चौके 52 में से 11 पच्चे 65 जाएगा, सॉरी 11 पच्चे 55 जाएगा 55, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। इनको अब ये 12 सेम है तो इनको कॉमन ले लेते हैं, और डायरेक्ट मैं 13 में से 11 को माइनस कर लूँगा, तो ये 2 आ जाएगा, और 12 दूना 24, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी 24 आ जाएगी। 3 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, और 4 की वैल्यू कितनी आ गई 32, और 5 की वैल्यू कितनी आ गई 40। लेकिन 32 और 40 आंसर नहीं होगा, हमें रेशियो बताना है कि उनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या है। तो आपको भी पता है कि ये हमने जो निकाला है दोस्त, ये कब का निकाला है, ये ऊपर वाली रेशियो जो था ये 4 वर्ष पहले का था, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर ये जो है ये 4 इयर्स एगो का रेशियो है, 4:5, यानी कि 4 साल पहले का है। तो आज हमें आज तक आने के लिए 4 साल ऐड करना होगा, तो 32 में 4 जोड़ेंगे तो ये 36 आ जाएगा, और 40 में 4 जोड़ेंगे तो ये 44। 9 यहाँ पर हम 4 से काट देते हैं, 9 चौके 36, 11 चौक 44, तो 9:11 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई हमें मालूम है, यहाँ पर दोस्तों कितना है, वो है 3:4:5। तीनों भुजाओं में त्रिभुज
कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का जो अंतर है वो 3.6 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। कोई दिक्कत नहीं, ये भुजा देख के आपको याद आ गया होगा कि 3 4 5 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 इज अ बेसिक ट्रिपलेट। ठीक है, तो मैं एक ट्रिपलेट इसको मान लेता हूँ। अगर ये ट्रिपलेट है भाई तो आप बोलोगे कि 3 4 5 है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का जो अंतर है वो यहाँ पर कितना है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट, लेकिन सवाल में वो कितना है 3.6। बात समझिएगा, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 3.6, सॉरी 2 आ रहा है, लेकिन सवाल में 3.6 है, तो एक की वैल्यू 1.8 हो गई। और हमें चूंकि एरिया बताना है तो एरिया में हमें बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो 3 और 4 का हम मान निकाल लेंगे। 3 का वैल्यू 18 3 54 5.4, दिस इज 4 5.4, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 चौक 72 यानी कि 7.2, 2 यूनिट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एरिया जो होगा वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हम मान लेंगे 5.4 को, और हाइट मैंने मान लिया 7.2 को। आप आंसर बेझिझक 9 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 के मल्टीपल 2 दिख रहे हैं, इसीलिए 9 का मल्टीपल ढूंढने की कतई गलती मत करना। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कटा लो भाई, तो ये काटोगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा 36 दूना 72। देखो 36 चौके 144 का 4 हासिल कितना बचेगा 14, और 36 बचे 180, 180 में 14 अगर जोड़ोगे तो 194। ये दिख रहा है। डिजिट कहाँ मैच कर रहा है भैया, ऑप्शन बी पर। पॉइंट की बात तो बाद में कर लेंगे, पहले डिजिट मैच कर लो। डिजिट 1944 ऑप्शन बी में मैच हो रहा है, पॉइंट तो लगा ही लोगे आप। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्त हमारे पास, ये कह रहा है कि 11,336 रुपये, सॉरी 236 रुपये को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार डिवाइड करना है कि ए और बी का जो शेयर का अनुपात है वो 3:5 है, ए और सी का ए शेयर का। ये सवाल तो मुझे लगता है कि कर दिया है मैंने, बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, चलो आप इसको पूरा कर लेना, मैं ऑप्शन के थ्रू इसको और फास्ट करके दिखा देता हूँ। हमसे बी का हिस्सा पूछ रहा है, बताओ बी का हिस्सा कहाँ है भाई। पहले ए और बी का हमें रेशियो दिया है, ए और बी का मतलब बी इसमें 5 है रेशियो में, तो आंसर 5 का मल्टीपल होगा और ऑप्शन डी ही पॉसिबल है। बताओ, क्योंकि 5 से तो वही कटता है जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, और 0 या 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन के थ्रू हमने इसको सेकेंडों में खत्म कर दिया, इसका बिल्कुल मर्डर ही कर दिया। ऑप्शन डी इज द आंसर। बात समझ रहे हैं। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो ऐसा डिट्टो सवाल मैंने पहले कर रखा है इसी वीडियो में, आप वापस से देख लीजिए और बना लीजिए। अगला सवाल ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि 12,992 रुपये को ए बी सी के बीच इस तरह डिवाइड किया गया कि ए और सी का रेशियो ये है, ए और बी का रेशियो ये है, तो बी और सी के बीच। देखो लगभग इसी टाइप का सवाल पीछे वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन के थ्रू फिलहाल तो नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी और सी के बीच का अंतर पूछ रहा है, और अभी हमने ए बी सी का रेशियो जब तक निकाला नहीं, कंबाइंड रेशियो, तब तक हम अंतर नहीं बता सकते। अगर डायरेक्ट बी का पूछता तो मैं बी वाला यहाँ से देख लेता 5 का मल्टीपल और खेल खत्म कर देता, ठीक है। लेकिन हमसे बी नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना, हमसे ये कह रहा है कि बी और सी का अंतर बता दो, डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पर ये लेके चलते हैं कि हमें ए बी और सी का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो देखो पहले हमें ए और सी का रेशियो दिया है कितना भाई 4:15, और फिर ए और बी का रेशियो दिया है 2:5। मैंने लिख दिया कि ए रेशियो सी कितना दिया है भाई 4:15, ए अनुपात बी कितना दिया है 2:5। ए इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं ए को सेम कर देता हूँ, बात समझना, ए को सेम मैं कर रहा हूँ। ए इसमें 4 है और ए इसमें 2 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4:10 बन जाएगा। अब ए दोनों में 4 हो गया है, तो अब आप बी की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अगर आपसे पूछे कोई कि A/B/C कितना हुआ, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू तो 4 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू कितनी है 15। तो ये है भैया 4, 10 और 15, और हमसे अंतर पूछ रहा था बी और सी का, ये 15 है। अब यहाँ से अंतर देखोगे तो 5 और 5 यूनिट का मतलब हमें बताना है, यानी कि आंसर 5 से कटेगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 5 से कटने वाला इकलौता ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0 है। 5 से तो वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, ऑप्शन सी हो गया उत्तर, और किसी के लास्ट में है ही नहीं, क्या करें बताओ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पूरे CHSL में रेशियो का जो चैप्टर है काफ़ी ईजी रहा है। अभी तक हमने लगभग कई सारे चैप्टर मैंने करा दिए, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा दिए हैं, तो जो रेशियो मिला है ये इजी लगा है कुछ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अगर पूरा सॉल्व करना है तो आपको वही करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। तो आप बोलेंगे भैया 10, 4, 14 और 15 29 हो गया, और 29 की वैल्यू को आप लिखेंगे कि ये किसके बराबर है 12, 9, 9, 2 के, और यहाँ से काट पीट के 5 की वैल्यू निकाल लेना। अगला सवाल है, लेकिन काटने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काटते पीटते कब, जब ये नहीं रहता तब, ठीक है।
फिर भी हम यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे। देखो 9 को हम लास्ट में 2 कब मंगा सकते हैं, बताओ कि 9 को हम किससे गुना करें भाई कि लास्ट में 2 आ सकता है। तो आप बोलेंगे 9 8 72 हो सकता है, 8 से कटा सकते हैं, 9 दूना 18, 9 3 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 63, 8 टाइम्स, यानी कि यूनिट डिजिट 8 होने के चांसेज हैं। अगर यूनिट डिजिट 8 होगा तो यहाँ पर 8 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट 8 5 40, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा। ऐसे भी आप देख सकते थे ऑप्शन सी। अगला सवाल और अंतिम सवाल इस वीडियो का कह रहा है कि ए और बी की जो आय का अनुपात है यानी कि इनकम का रेशियो है वो है 7:5। दोनों भाई 4000 और 3500 रुपये बचाते हैं। यदि ए का जो खर्च है एक्सपेंडिचर बी का जो एक्सपेंडिचर है खर्च वो बी के खर्च का आधा है, तो ए और बी की कुल आय बताएं। आप एक काम करो कि मान लो भाई उनकी जो इनकम है वो 7x और 5x है, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि भैया ए का इनकम 7x है और बी का इनकम कितना है 5x है। अच्छा एक बात बताओ, आप चाहें तो ए और बी का कुल आय पूछ रहे हैं तो दोनों को जोड़कर हम 7 5 12 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन 12 का मल्टीपल कैसे? सब में जो कॉमन एरिया है उसको हटा दो। जैसे सब में 3 3 जीरो कॉमन दिख रहा है तो आप 2 2 जीरो हटा दो, 2 2 जीरो कॉमन दिख रहा है, 2 2 जीरो अगर हम रिमूव कर दे तो ये 150 बच जाएगा, ये 100 बच जाएगा, ये 120 बच जाएगा और ये 135। अब इनमें 12 से कौन कट रहा है भाई? सी कट रहा है, तो सी हो गया आंसर। नहीं तो आप पूरा बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बोलोगे भाई कि ए का खर्च बी के खर्च का आधा है। ये बताओ कि बी का खर्च ए के खर्च का आधा है, तो ए का जो खर्च है ए कमा कितना रहा है? आप बोलेंगे 7x इसकी इनकम है, ए की 7x क्या है? इनकम है। इसमें से इसका हम अगर बचत घटा दें यानी कि इसकी सेविंग हटा दें तो इसका व्यय निकल जाएगा। खर्च कितना है? ये सेविंग अगर 4000 कर रहा है 7x में से, तो जो बचेगा वो इसका क्या है? खर्च है, ठीक है। और इसका जो खर्च है इसके खर्च का आधा खर्च किसका है? बी का। तो बी का खर्च कितना है? बी कमा रहा है 5x और उसमें से गंवा कितना रहा है भैया? 3500, तो इसमें से 3500 घटा दो। आप 2 को इधर ले जाओगे तो आप बोलेंगे कि 5 दूना 10x, ये हो गया हमारे पास 7x माइनस का 4k, और इधर कितना हो जाएगा भैया? 10x और माइनस का 7k। अब हम x वाले को एक साइड लाएंगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3k। तो ये 3 से तो 3 कट गया, x की वैल्यू 1000 आ गई। अगर x की वैल्यू 1000 आ गई, k का मतलब 1000, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 1000 आ गई 1000, तो हमें 7 5 12 की वैल्यू बतानी है, 12x की वैल्यू। तो 12 और x की वैल्यू 1000 थी, तो ये कितनी आ गई? 12000। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बात समझ रहे हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना भाई, पूरी देखना वीडियो को और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।